हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका उपस्थित हूँ तोतोचान पार्ट 3 को लेकर। साथियों, आप सभी का रिस्पांस देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। आप सभी को ये कहानी पसंद आ रही है, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। अभी तक हमने तोतोचान के 2 अंक देखे। पहले अंक में हमने देखा कि किस प्रकार तोतोचान को उसकी शैतानियों के कारण उसको प्राइमरी स्कूल से कक्षा 1 में ही बाहर निकाल दिया गया था और दूसरे स्कूल में ले जाने के लिए बोला गया था। हमने देखा कि किस प्रकार तोतोचान की माँ भयभीत थी कि उसको किसी दूसरे स्कूल में प्रवेश मिलेगा या नहीं, किस प्रकार के स्कूल उसके लिए उचित रहेगा। हमने अंक 2 में देखा कि किस प्रकार तोतोचान और उसकी माँ नए स्कूल में जाते हैं और कैसा वो बहुत ही अचरज भरा वो विद्यालय होता है। बड़ा ही अनोखा विद्यालय होता है जो तोतोचान को पसंद आता है, बहुत पसंद आता है। पहली बार तोतोचान ने रेलगाड़ी में कोई स्कूल देखा होता है और उसकी मुलाकात होती है वहाँ के हेडमास्टर से, जो पहली ही मुलाकात में तोतोचान को अच्छे लगते हैं और वो उनसे पढ़ना चाहती है। उनका एक रिश्ता जुड़ जाता है, शिक्षक और छात्रा का बड़ा खूबसूरत सा रिश्ता। तो आइए आगे चलते हैं। आज के इस अंक में देखते हैं कहानी कैसे आगे बढ़ती है। जब से हेडमास्टर जी ने ये कहा था, अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो, तोतोचान बेसब्री से अगले दिन का इंतज़ार कर रही थी। उसे स्कूल जो जाना था। अक्सर माँ को उसे सुबह स्कूल के लिए बिस्तर छुड़वाने में परेशानी होती थी, पर उस दिन वो पहले ही उठकर तैयार हो गई, अपना बस्ता पीठ पर बांधे इंतज़ार करने लगी। घर में सबसे समय का पाबंद जो था वो था रॉकी। रॉकी एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता था। रॉकी तोतोचान के इस अजीब व्यवहार को शंका भरी नजरों से देख रहा था। एक लंबी अंगड़ाई लेने के बाद वह तोतोचान के पास सरक कर बैठ गया और कुछ घटने की अपेक्षा करने लगा। वो हैरत से देख रहा था क्योंकि तोतोचान आज जल्दी जो तैयार हो गई थी। माँ तो अपने काम में लगी थी। तोतोचान को नाश्ता देकर वह उसका लंच बॉक्स बनाने में जुट गई। माँ ने रेलगाड़ी के पास को एक प्लास्टिक की थैली में डाला और एक डोरी से उसे तोतोचान के गले में लटका दिया ताकि वह खो न जाए। पापा के बाल अस्त व्यस्त थे। पापा ने कहा, तोतो से अच्छी लड़की बनना बेटा। तोतोचान ने जूते पहनते हुए सामने का दरवाज़ा खोला और तब मुड़ी और शिष्टता से झुककर कहा, बिल्कुल अच्छा, गुड बाय। तोतोचान को यूं निकलते देख माँ की आंखें बस भर आई। तोतोचान को यूं निकलते देख माँ की आंखें बस भर आईं। कितना कठिन था यह मानना कि उसकी चुलबुली बिटिया, जो इतनी खुशी से स्कूल जा रही थी, हाल ही में एक स्कूल से निकाली जा चुकी है। कितना कठिन था यह मानना कि उसकी चुलबुली बिटिया, जो इतनी खुशी से स्कूल जा रही थी, हाल ही में एक स्कूल से निकाली जा चुकी है। उसने दिल से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बार सब शुभ हो। पर अगले ही क्षण तोतोचान को अपने गले में लटके रेल पास को निकालते और रॉकी के गले में लटकाते देख वह चौंकी। हे ईश्वर! उसको भय था कि आगे क्या होता है। तोतोचान रॉकी के गले में रेल पास की डोरी डाल उसके सामने ही बैठ गई और तब उससे बोली, देखा तुमने, यह पास तुम्हें पूरा नहीं आता। समझे, यह पास मेरा है, तुम्हारा नहीं। तुम इस ट्रेन में लेकर नहीं चढ़ पाओगे। मगर मैं फिर भी हेडमास्टर जी और स्टेशन वाले आदमी से पूछूंगी।
देखें क्या वे तुम्हें मेरे साथ स्कूल आने देते हैं या नहीं। रॉकी ने पहले तो कान खड़े कर बात सुनी, पर पास को एक बार चाट लेने के बाद उसने जम्हाई ली। तो चान आगे बोलती रही, जो ट्रेन का डिब्बा है वह तो रुका ही रहता है। मुझे नहीं लगता कि उसमें बैठने का टिकट लगता होगा, पर आज तो तुम्हें यहीं घर पर मेरा इंतज़ार करना होगा। रॉकी हमेशा तो चान को पिछले स्कूल के दरवाजे तक पहुंचाने चाहता था और वहां से लौट आता था। स्वाभाविक था कि वह आज भी यही करना चाहता था। तो चान ने रॉकी की गर्दन से डोरी निकाली और बड़ी सावधानी से अपने गले में रेल पास को लटका लिया। तब एक बार फिर माँ और डैडी से कहा गुड बाय। इसके बाद वह बिन पीछे देखे भाग गया। उसका बस्ता दौड़ने से उसकी पीठ पर उछल रहा था। रॉकी भी खुश हो उसके साथ हो लिया। स्टेशन का रास्ता भी प्राय वही था जो पिछले स्कूल का था, इसलिए तो चान को राह में अपने परिचित कुत्ते, बिल्लियां और पिछली कक्षा के साथी मिले। क्या वह अपना रेल पास दिखाकर कुछ देर शेखी बघारे, पर वह देर नहीं करना चाहती थी। आज नहीं, फिर कभी ये निर्णय लेकर वो तेजी से आगे बढ़ी। जब तो चान स्टेशन के पास पहले की तरह बाएं न मुड़कर दाएं मुड़ी, तो बेचारा रॉकी ठिठका। जब तो चान स्टेशन के पास पहले की तरह बाएं न मुड़कर दाएं मुड़ी, तो बेचारा रॉकी ठिठका और इधर उधर झांकने लगा। तो चान तब तक टिकट गेट तक पहुंच चुकी थी। वह लौटकर रॉकी के पास आई, जो आश्चर्य से भरा खड़ा था। मुझे पिछले स्कूल में अब नहीं जाना है, मैं अब नए स्कूल में जाऊंगी। तो चान ने अपना चेहरा रॉकी के चेहरे से सटा लिया। उसके कानों से एक खास तरह की स्मेल आती थी, पर तो चान को वह स्मेल अच्छी लगती थी। उसने रॉकी से कहा बाय और टिकट बाबू को अपना पास दिखाते हुए स्टेशन की ऊंची सीढ़ियां चढ़ने लगी। रॉकी कुछ देर गुनगुनाता रहा और तब तक तो चान की ओर ताकता रहा, जब तक कि वह आंखों से ओझल नहीं